guys and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College। क्या इतना मुश्किल है यूजीसी नेट जैसी एग्जाम को क्रैक करना, है ना? क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगी? क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगी? क्या मैं एलएलएम की पढ़ाई के साथ में इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगी? हाउ मच डिफिकल्ट दिस एग्जाम इज? ऐसे क्वेश्चंस तो रेगुलरली आपका माइंड क्रॉस करते होंगे, है ना? सही बोल रही हूँ ना? तो आज मैं तुम्हारी दुख दर्द और पीड़ा का जवाब लेकर आई हूँ इस स्पेसिफिक सेशन में, जहां मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या नेट को क्रैक करना इतना डिफिकल्ट है कि हम अपने दूसरे एंगेजमेंट्स के साथ में इसकी तैयारी नहीं कर सकते, या फिर ये एक इजी नट टू क्रैक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। ठीक है, आपके दो पेपर्स आते हैं यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन में एवरीबॉडी, जिसमें आपका पेपर 1 जनरल पेपर है, जहां पे 50 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। इसकी 10 यूनिट्स आपके सिलेबस में है। इसमें 10 यूनिट्स लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, आरसी, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब कुछ कवर होता है। ठीक है, ये टोटल 2 मार्क्स ईच एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। ठीक है, तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर 1 है। पेपर 2 आपका स्पेसिफिकली लॉ के ऊपर बेस्ड पेपर आता है। इसमें भी आपकी 10 यूनिट्स, और ये मान लो कि सारे लॉ सब्जेक्ट तुम्हारे सिलेबस में है। पूरा कमर्शियल लॉ, कॉन्स्टी, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, ऑल ऑफ द लेजिस्लेशंस आर देयर इन योर सिलेबस। यहाँ हमसे 100 एमसीक्यूज फॉर 2 मार्क्स ईच पूछे जाते हैं, और 200 मार्क्स का हमारा ये पेपर है। तो इन टोटल जो आपका पेपर है वो आपका 300 मार्क्स का हो गया। अब तुम्हें यदि ये एग्जाम निकालनी है तो तुम्हें इस एग्जाम को निकालने के लिए इस 300 में से 200 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, है ना? तो लगा ना थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट? पेपर डिफिकल्ट तो है, लेकिन मैं आज तुम्हें ये बताती हूँ कि तुम्हें ये डिफिकल्ट लगता क्यों है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं ये एग्जाम हम देते क्यों हैं। इस एग्जाम से हमें जेआरएफ अवार्ड हो सकता है। तो यदि आप आगे रिसर्च करना चाहते हो गवर्नमेंट की फेलोशिप से, तो आपको इस एग्जाम को एम करना चाहिए। सेकंड, ये एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस। आप तभी एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह किसी भी इंस्टीट्यूट में अपॉइंट होने के लिए, जब आप इस पर्टिकुलर केस में असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली की क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करें। थर्ड, और जो नया कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है वो है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। पहले सारी यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती थी, अब वो सब एंट्रेंस एग्जाम इसी कॉमन एग्जाम के थ्रू होगा। ठीक है, सक्सेस रेट्स की बात करूं तो यार ये पेपर एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव हो गया है। भले ये पेपर साल में 2 बार होता है, बट स्टिल ये पेपर एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव हो गया है, क्योंकि जितने भी लोग एग्जाम में बैठते हैं उसमें से मोटा मोटा 0.7% क्वालिफाई करते हैं जेआरएफ, और उसके बाद के 6 से 7% बच्चे जो है वो क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। एक बार को पीएचडी ओनली निकालना फिर भी आसान है, क्योंकि कम से कम 20% बच्चे से क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना और जेआरएफ निकालना तो मानो दूर के सपने हो गए हैं, दूर के ढोल हो गए हैं, जो हम एज अ स्टूडेंट बिना स्ट्रैटेजी के क्रैक कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो है कि ये एग्जाम एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव हो गई है, और जिस नेचर के क्वेश्चंस एनटीए पूछ रहा है पिछले 2-3 अटेम्प्ट से, इस एग्जाम को बिना करेक्ट स्ट्रैटेजी के सॉल्व कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब ये एग्जाम किसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग सकती है, पहले मैं ये बताती हूँ। ठीक है, क्यों स्टूडेंट्स यूजुअली अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट इस पेपर को फेल हो जाते हैं। मैंने इस एग्जाम को 2019 में क्रैक किया था, ऑलमोस्ट 7 इयर्स डाउन द लाइन। अभी भी मेरे साथ के कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो बार बार इस एग्जाम को लिख रहे हैं, लेकिन इसे क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं। और इस पेपर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बार आपसे ये नहीं निकलता है तो आप दूसरे उसमें और स्ट्रैटेजी को सुधार के सही तरीके से कोशिश ही नहीं करते हो अटेम्प्ट करने की। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि क्यों स्टूडेंट्स को ये एग्जाम डिफिकल्ट लगता है, वो क्यों इसे फेल कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम क्या सोचते हैं, हम 10-10 यूनिट की 10-10 किताबें उठाएंगे, पढ़ेंगे, अपने दिमाग में बिठाएंगे और नेट को जाके क्रैक कर लेंगे। ये एग्जाम ऐसी नहीं है। ये एग्जाम ज्यादा पढ़ने से नहीं, स्मार्ट पढ़ने से क्वालिफाई होती है। ठीक है, मोटी मोटी किताबें पढ़ने से ये पेपर नहीं निकलता। ये पेपर निकलता है जब सही पढ़ाई करो, सही तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, हम इग्नोर कर देते हैं पेपर 1 को। क्यों इग्नोर कर रहे हो? वहां पे 50 क्वेश्चंस है, और यदि कट ऑफ निकालना है तो तुम्हारा एम है कि तुमको उसमें से 30+ क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। तो 30+ क्वेश्चंस तो तब करेक्ट होंगे ना जब पढ़ोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, राइट? सो वी टेंड टू इग्नोर पेपर 1, बट दैट इज समथिंग विच शुड नॉट बी डन बाय एन एस्पिरेंट इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट।
देन मॉक टेस्ट फोबिया, हमें लगता है जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता मॉक टेस्ट देके क्या ही हासिल हो जाएगा। अरे यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। उससे हमें समझ में आता है कि हमारी प्रिपरेशन में हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं और हमें अभी तक क्या क्या अचीव करना है। प्लस हम उससे अपने नेचर ऑफ क्वेश्चंस ये सब समझते हैं, प्रिंसिपल समझते हैं, ये समझते हैं कि तैयारी करने में अब क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, राइट। देन यूजुअली स्टूडेंट्स टेंड टू फोकस मोर ऑन क्वांटिटी देन क्वालिटी, लेकिन ऐसे एग्जामिनेशंस में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। तो यदि तुम उनमें से हो जो इन चारों में से कोई भी गलती कर रहा है तो तुम्हें ये पेपर बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है और तुम्हारे बस की नहीं है ये एग्जाम निकालना। तुम्हें ऐसा लग सकता है, बट इफ यू आर अवॉइडिंग ऑल ऑफ दीज मिस्टेक्स एज एन एस्पिरेंट तो आप बहुत ही आराम से इस पेपर को क्रैक कर लेंगे। और आप यदि इस प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, इन 4 पॉइंटर्स को, तो तुम्हारे लिए ये जर्नी और इजी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले whenever you are starting the preparation for UGC NET, सबसे पहले एक सेल्फ असेसमेंट लो। वो कैसे लेंगे? कोई भी एक PYP एनालिसिस उठाओ, कोई भी PYP पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो बिना प्रेपरेशन, टू अंडरस्टैंड कि पेपर 1 में आपका क्या स्टेटस है और पेपर 2 में आपका क्या स्टेटस है। ये स्टेप जो है ये आइडेंटिफाई करता है आपके वीक एरियाज और आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इस स्टेप के थ्रू हम अपनी प्रेपरेशन को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं, उसे अपने प्रेपरेशन को सही किक स्टार्ट मिल सकता है। देन द बाइबल स्ट्रैटेजी, प्रीवियस ईयर पेपर्स रिपीट होते हैं, वो ट्रेंड समझने में हेल्प करते हैं। तो ये मान के चलो कि अपनी प्रेपरेशन की शुरुआत में और ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन कम से कम पिछले 10 साल के PYP सॉल्व करना नॉन नेगोशिएबल है। क्यों भाई? क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं, पेपर ट्रेंड तो समझ में आता ही है, साथ में तुम नेचर ऑफ क्वेश्चन समझ जाते हो, जिससे तुम अपनी पढ़ाई का जो रास्ता है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। तो यदि अपने लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी है यूजीसी नेट की, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स पिछले 10 साल के कम से कम सॉल्व करना नॉन नेगोशिएबल एंड मैंडेटरी है। मूविंग फर्दर एवरीबडी, मेंटेन मोमेंटम, ठीक है। हमें क्या लगता है कि हम 1-2 घंटा पढ़ेंगे तो चल जाएगा, या फिर हम एक काम करेंगे, हम एग्जाम आने के 1 महीने पहले 7-8 घंटा पढ़ाई कर लेंगे। नहीं, ठीक है, हमें रेगुलरली 2 से 3 घंटा पढ़ना है, जिसमें हमको 1 आवर का टाइम कंसिस्टेंटली पेपर 1 को देना है और 2 आवर का टाइम हमें कंसिस्टेंटली पेपर 2 को देना है। जब ये कंसिस्टेंसी हम 3 to 4 मंथ्स के लिए अप्लाई करेंगे तभी जाके तो कोई एग्जाम एक इजी नट टू क्रैक बनेगा ना। पेपर आसान है, लेकिन हमसे गलती ये हो जाती है कि हम सोचते हैं एग्जाम आने के 1 महीने पहले उठा के पढ़ लेंगे, बट नहीं, दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ राइट अप्रोच एवरीबडी। देन फाइनली, ठीक है, एडिक्वेट स्लीप लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारा ब्रेन जो है वो फटीक हो जाता है और कुछ भी समझना सोचना बंद कर देता है, राइट। तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ यूजीसी नेट इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट एवरीवन, ठीक है। तो ये सुनने के बाद लगा ना कि पेपर अप्रोचेबल है, ये पेपर डेफिनेटली अप्रोचेबल है। सही स्ट्रैटेजी, करेक्ट गाइडेंस के साथ में आप डेफिनेटली इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। Now, if you're looking for an institute to crack the exam, everybody, I would suggest टॉप रैंकिंग्स के पोर्टल पे जाइए, लॉ पीजी पे क्लिक करिए, क्योंकि लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके रेस्क्यू पे है, राइट। हमारा यूजीसी नेट का कोर्स ऑलरेडी जनवरी से चल रहा है, अभी एक नया कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी आने वाला है आपके लिए, ठीक है। वी आर कमिंग विद अ क्रैश कोर्स ऑल्सो वेरी सून। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको आपके लिए सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सारी फैकल्टीज आपके यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है। क्लास शेड्यूल आपके पास प्रॉपर्ली अपलोडेड है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस आपके पास हैं, आपकी रीजनिंग की क्लासेस, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ योर अंडर वन रूफ एवरीबडी, राइट। So go right now, start your preparation as soon as possible, and this is how you will be able to crack UGC NET everyone, right? So guys, that's it for this specific video everybody. I hope कि आपके लिए थोड़ा approachable हुआ होगा. Do not forget to follow us on all of our social media handles everyone, and we'll be very there to help you. That's it for this video everyone. All the best and take care.